हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के फॉर्मेट के बारे में। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में कि कौन कौन से हेड के अंदर कौन कौन सी आइटम जो हैं वो आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहले जो बैलेंस शीट बना करती थी उसमें वो जो बना करती थी वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना करती थी, लेकिन अब जो बैलेंस शीट बनती है वो वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाती है। पहले वाली बैलेंस शीट जो है वो अब नहीं बनती है। अब जो बनती है वो जो है वो हमारी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार जो है वो बनती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारी जो बैलेंस शीट आती है वो आती है हमारी शेड्यूल 3 और पार्ट 1 के अंदर। फॉर्म ऑफ द बैलेंस शीट, एंड सबसे पहले आएगा नेम ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस शीट एज एट। सबसे पहला जो ये बनेगा जिसमें हमारा पर्टिकुलर होगा, सेकंड में नोट नंबर, थर्ड में फिगर एज एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, एंड फोर्थ आइटम फिगर एज एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड। देन आगे हम बात करते हैं, जैसे जो पुराना फॉर्मेट था बैलेंस शीट बनाने का उसमें दो हेड होते थे। एक साइड पे लायबिलिटी आती थी और दूसरी साइड पे एसेट्स आती थी। इसी तरह से ये भी बनेगा, लेकिन सिर्फ ये जो बैलेंस शीट बनेगी ये वर्टिकल फॉर्म में बनाई जाएगी। तो एक हेड हमारा होगा यूटी एंड लायबिलिटी, एंड सेकंड हेड होगा हमारा एसेट्स। तो ये क्लियर है कि सबसे पहले हमारे दो हेड आएंगे, यूटी एंड लायबिलिटी, एंड सेकंड एसेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं यूटी एंड लायबिलिटी की, कि यूटी एंड लायबिलिटी के अंदर कितने हेड्स आते हैं। तो जो हमारी यूटी एंड लायबिलिटी उसके अंदर 4 हेड्स आते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हमारा शेयर होल्डर फंड्स, सेकंड है हमारा शेयर कैपिटल मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, एंड थर्ड है नॉन करंट लायबिलिटीज़, एंड देन फोर्थ करंट लायबिलिटीज़। और सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड्स की। तो शेयर होल्डर फंड्स में बेसिकली 3 आइटम्स हैं वो आती है, इनको भी सब हेड्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। अब हम ये भी बात करेंगे कि कौन से आइटम्स के अंदर कौन कौन सी आगे सब हेड के अंदर कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो शेयर कैपिटल में जो हमारी, जैसे कि आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हमारी शेयर कैपिटल है, तो शेयर कैपिटल के अंदर जैसे अगर कोई हमारी ऑथोराइज कैपिटल है, अगर हमारी कोई इशूड कैपिटल है, या फिर हमारी कोई सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप कैपिटल है, तो वो भी हमारी शेयर कैपिटल के अंदर ही आएगी। देन अगर हमारा कोई बाईबैक ऑफ शेयर्स हैं, बोनस हैं, फिर फाइनल में हमारा जो है वो कॉल्स इन एरियर्स, जैसे हमने बोला कि कैपिटल अकाउंट के अंदर ये सब आइटम्स आएंगी। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से जो कॉल्स इन एरियर है उसको क्या कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि कॉल्स इन एरियर्स जो है वो उसमें से जो हमारा राशि होगी उसको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से घटा दिया जाएगा। देन फिर जो हमारे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स होंगे वो भी हमारे शेयर कैपिटल के हेड में ही आएंगे। देन आगे बात, अब शेयर होल्डर फंड्स का सेकंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें जो भी हम जितने भी हमारे रिजर्व और सरप्लस होंगे वो आएंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रिजर्व और सरप्लस है वो यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे अगर हमारे पास कोई कैपिटल रिजर्व होगा, अगर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व होगा तो वो भी यहाँ पे आएगा। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व होगा, अगर हमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ है तो वो भी यहीं पे आएगा। देन रिवैल्यूएशन रिजर्व भी यहीं पे आएगा। एंड देन अगर हमें अदर रिजर्व होता है तो वो भी यहीं पे आएगा। आगे बात करते हैं कि सरप्लस में जो है वो सिर्फ आप ये ध्यान दें कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट होता है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, वो हमारा सरप्लस के अंदर आता है। देन अब हम बात करते हैं शेयर होल्डर फंड के थर्ड सब हेड की, तो जिसमें मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है। इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली इसमें जो भी मनी रिसीव्ड हुई होगी अगेंस्ट शेयर वारंट वो आएगी। अब बात करते हैं हम लायबिलिटी, यूटी एंड लायबिलिटी का सेकंड हेड, जिसमें आएगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इसमें बोला गया है कि
वो राशि जिसका कर दिया गया है, वो एप्लीकेशन मनी यहाँ पे दिखाई जाएगी जिसका अभी तक अलॉटमेंट जो है वो पूरा नहीं किया गया है, तो उसको यहाँ पे इस हेड के अंदर दिखाएंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट। अब बात करते हैं थर्ड हेड की, जिसमें बोला गया है नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी जो है वो लाइबिलिटी, यूटी एंड लाइबिलिटी का थर्ड हेड है। आपको पता होना चाहिए कि नॉन करंट लाइबिलिटी होती क्या है। तो नॉन करंट लाइबिलिटी उस लाइबिलिटी को कहती हैं जो 1 साल के बाद दे होगी, मतलब 1 साल के ऊपर की होगी, वो उसे हम नॉन करंट लाइबिलिटीज़ जो हैं वो कहते हैं। पहली बात, अब इसके भी जो हैं वो 4 हेड्स हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अगर इसे शॉर्ट में याद रखना हो तो एल डोल से आप याद रख सकते हैं। एल फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी से डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की। आपको पता हो तो बोरोइंग्स का मतलब होता है जैसे हम किसी से लोन्स वगैरह लेते हैं, तो इसमें वो आइटम्स आएंगी। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर अगर कोई डिवेंचर्स हैं, डिवेंचर्स भी लॉन्ग टर्म के लिए ही होते हैं, और बॉन्ड्स, डिवेंचर्स हुए, बॉन्ड्स हुए, अगर टर्म बोरोइंग है फ्रॉम बैंक्स है या फ्रॉम अदर्स हैं। अगर हमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है तो वो भी यहीं पे आएगा। अब कोई मॉर्गेज लोन हुआ, लोन फ्रॉम मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ, लॉन्ग टर्म बैंक लोन हुआ, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन वगैरह। एंड सेकेंड सब हेड है डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी आएगा। फिर थर्ड हम बात करते हैं कि अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, मैंने कहा कि ये वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 12 महीने के बाद की दे होती है, उनको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो है वो बोलते हैं। जैसे कि हमारे कोई लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो गए कोई, या फिर फोर्थ सब हेड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न के अंदर 3 ही आइटम्स जो है वो 2 या 3 आइटम्स आती हैं, वो आप नोट कर लें। सबसे पहली जो है वो हमारा प्रोविज़न फ्रॉम एम्प्लॉई बेनिफिट। अगर हमें प्रोविज़न फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न में आएगा। एंड हमारा दूसरा जो है वो हमारा प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड। अगर प्रोविज़न फॉर प्रोविडेंट फंड हुआ और प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो वो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न सब हेड के अंदर आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ हेड की। फोर्थ हेड है हमारा करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी होती क्या है? करंट लाइबिलिटी बेसिकली जो है वो ऐसी लाइबिलिटी होती है जो 12 महीने से पहले के लिए दे होती है, उसको हम करंट लाइबिलिटी जो है वो कहते हैं। तो आपको पता चल ही गया होगा कि करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी होती क्या। करंट लाइबिलिटी वो जो 12 महीने के लिए दे होती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी वो होती है जो कि 12 महीने से बाद के लिए दे जो है वो होती है। तो करंट लाइबिलिटी के अंदर भी सेम इसी तरीके के 4 जो हैं वो इसके सब हेड हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला सब हेड है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अगर शॉर्ट फॉर्म में आपने इसको याद करना है, जैसे टोस, एस से शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, टी से ट्रेड पेबल, ओ से अदर करंट लाइबिलिटी एंड देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एस से। सबसे पहला हम सब हेड की बात करते हैं करंट लाइबिलिटी के शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कि जितने भी हमारे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जो भी हमने लोन वगैरह ले रखा होगा, जो भी लोन वगैरह होंगे वो शॉर्ट टर्म के, वो इसी हेड के अंदर आएंगे। देन सेकंड सब हेड है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के अंदर जैसे हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, तो ये हमारे दोनों ही ट्रेड पेबल के अंदर जो है वो आएंगे। फिर तीसरा हेड है अदर करंट लाइबिलिटी। अदर करंट लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो अदर करंट लाइबिलिटी के अंदर
इसमें सबसे पहला है हमारा, जैसे अगर कोई करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट है तो वो भी हमारे अदर करंट लाइबिलिटी में आएंगे। फिर देन इंटरेस्ट एक्वायर्ड है एंड ड्यू ऑन बोरोइंग एंड इंटरेस्ट एक्वायर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, तो ये दोनों ही हमारे अदर करंट लाइबिलिटी हेड में आएंगे। देन अगर हमें कोई अनपेड डिविडेंड होता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, डिपॉजिट्स है, देन डेटर्स हैं, फिर अगर कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, अनक्लेम्ड डिविडेंड है, कॉल्स इन एडवांस है, तो ये किसके अंदर आते हैं, सब अदर करंट लाइबिलिटी के हेड में। देन फोर्थ हमारा आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बेसिकली जो है वो हमारे 2-3 प्रोविजंस आते हैं, जिसमें हमारा प्रोविज़न फॉर एम्प्लॉई बेनिफिट्स आता है, फिर प्रोविज़न फॉर टैक्स है, प्रपोज्ड डिविडेंड है, प्रोविज़न फॉर कॉन्टिजीनियस कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स है, तो ये सब जो है वो इसी हेड के अंदर आते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगले पार्ट में इसके सेकंड हेड के बारे में हम बात करेंगे।